हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल फील्ड गाइडेंस। गाइस, जैसे कि मैंने बोला था आप लोगों को कि मैं बायोलॉजी की सीरीज स्टार्ट करूंगी, जिसमें कि क्या होगा, मैं आपको हर एक चैप्टर के 30 से 40 क्वेश्चन कराऊंगी। डिपेंड करता है चैप्टर पे, वो चैप्टर छोटा है या बड़ा है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम 11th की बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 11th की बायो लास्ट से स्टार्ट करेंगे, यानी कि केमिकल कोऑर्डिनेशन चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा भी है। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको पहले वीडियो देखनी है ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए कुछ क्या मैं आपको बताना चाहती हूँ। ठीक है, वीडियो देखनी है 20 से 30 मिनट की वीडियो हो सकती है मैक्सिमम। ठीक है, सो आपको पहले वीडियो देखनी है, फिर आपको ये केमिकल कोऑर्डिनेशन जो चैप्टर है ये आपको एनसीईआरटी से रीड आउट करना है। ठीक है, रीड आउट करना है, उसके बाद आपको क्वेश्चंस लगाने हैं जो कि वीडियो में है, आपको देखना है कि आपको कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चन आपके एमएनएस में आएंगे और इसी तरह के क्वेश्चन आपके एम्स बीएससी ऑनर्स नर्सिंग में आते हैं। ठीक है, दोनों सेम होते हैं, बायोलॉजी तो सेम होगी, 11th 12th की एनसीईआरटी ही आती है, क्वेश्चन भी सेम फ्रेम होते हैं, कुछ ज़्यादा हाई फाई क्वेश्चन नहीं फ्रेम होते, बीएससी नर्सिंग का एग्जाम है। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करेंगे और इस वीडियो में हम टोटल 40 to 45 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, मैं कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम है उनके थ्रू भी आपको चीज़ें समझाऊंगी, जो मतलब आपको चैप्टर क्लियर करने की मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको पूरा ही चैप्टर क्लियर हो जाए। ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी पढ़ना मस्ट है, एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ना मस्ट है। तो गाइस, सबसे पहले कुछ ये डायग्राम्स हैं आपके। ठीक है, 2-3 डायग्राम है, आप ये देख लो, इनसे आपकी लगभग जो थ्योरी है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, जो मेन पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे आएंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी इन क्वेश्चन को करना है और चैप्टर को खत्म करना है, उसके बाद एनसीईआरटी पढ़नी है और चैप्टर को कंप्लीटली फिनिश कर देना है। ठीक है, देखो इसमें क्या है, आपको सारी ग्लैंड की लोकेशन पता है, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड। नहीं पता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मेंशन है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको पीनियल ग्लैंड के बारे में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन गिवन है कि प्रेजेंट होती है डोर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन। फोरब्रेन की डोर्सल साइड प्रेजेंट होती है, क्या सीक्रेट करती है, मेलेटोनिन सीक्रेट करती है, जो क्या करता है, मेंटेन करता है आपकी स्लीप वेक साइकिल को। ठीक है, तो ये बॉक्स आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो यहाँ चीजें लिख रखी है बहुत जरूरी है, ये पीडीएफ की फॉर्म में आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगी, मैं ये बात बार बार नहीं बोलूंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट आपका दे रखा है थायराइड ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड क्या होती है उसके बारे में यहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन गिवन है, देखते क्या है, क्या गिवन है, आयोडीन इज एसेंशियल। आयोडीन है वो एसेंशियल होता है फॉर द नॉर्मल रेट ऑफ हार्मोन सिंथेसिस इन द थायराइड। थायराइड में जो हार्मोन सिंथेसाइज होते हैं उनके लिए आयोडीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन आवर डाइट रिजल्ट इन हाइपोथायराइडिज्म। अगर आयोडीन की कमी हो जाती है तो हाइपोथायराइडिज्म हो जाएगा, एंड इलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, जिसको हम क्या बोलते हैं, गोइटर। क्या हो जाता है हाइपोथायराइडिज्म में, आपका इलार्जमेंट हो जाती है इसमें थायराइड ग्लैंड में, जिसको हम कॉमनली क्या भी बोलते हैं, गोइटर भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला है, हाइपोथायराइडिज्म हाइपोथायराइडिज्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कॉज डिफेक्टिव डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ ग्रोइंग बेबी लीडिंग टू स्टडीड ग्रोथ। क्रिटिनिज्म भी हो जाता है इससे। ठीक है, मेंटल रिटार्डेशन, लो इंटेलिजेंस, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें ना आपको याद रखने की, इसके सिम्टम क्या है हाइपोथायराइडिज्म की। ठीक है, इससे क्या क्या चीजें हो सकती हैं। अडल्ट में ये क्या करता है, अडल्ट वुमेन हाइपोथायराइडिज्म में कॉज मेंस्ट्रुअल साइकिल टू बिकम इरेगुलर, मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो जाएंगे ड्यू टू कैंसर ऑफ द थायराइड ग्लैंड और ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ नोड्यूल ऑफ द थायराइड ग्लैंड। अगर थायराइड ग्लैंड है उसमें कैंसर हो जाता है, ठीक है, या फिर आपके नोड्यूल फॉर्मेशन हो जाती है, नोड्यूल फॉर्मेशन हो जाती है, तो क्या होगा, द रेट ऑफ सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ द थायराइड हार्मोन इज इंक्रीज टू अबनॉर्मल हाई लेवल। अगर ये कैंसर या फिर नोडल फॉर्मेशन हो जाएगी थायराइड ग्लैंड में, तो आपका बहुत ज्यादा अमाउंट में हार्मोन सिक्रीशन हो जाएगा, जिससे कि क्या आएगा, हाइपर थायराइडिज्म हो जाएगा, जो क्या करता है आपकी पूरी बॉडी की फिजियोलॉजी है उसको अफेक्ट करता है। ठीक है, सो जैसे कि आपने देखा सारे ही पॉइंट इस बॉक्स में इंपॉर्टेंट दे रखे हैं, तो मैं ये डायग्राम आपको करवा रही हूँ। उसका रीजन ये है क्योंकि इसमें आपकी जो एनसीईआरटी है ना उसका कंप्लीट जो बोल सकते हैं कि निचोड़ है। ठीक है, तो आपको ये 100% करना है अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे हो तो, लेकिन एनसीईआरटी कर लेना जरूरी है, मैं वापस बोल रही हूँ। नेक्स्ट क्या दे रखा है इसमें, सिक्रीट T3 एंड T4। ठीक है, T3 एंड T4 सिक्रीट करता है, हाइपोसिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन कॉज गोइटर। थायरोक्सिन का ज्यादा सिक्रीशन क्या करता है, गोइटर कॉज करता है, जैसे कि हमने ऊपर बता ही दिया है आपको। फिर थायरोक्सिन T4 इज थायरोक्सिन विच मेंटेन बीएमआर। बीएमआर क्या है, बीएमआर आपका बेसिक मेटाबॉलिक रेट, बीएमआर इज बेसिक मेटाबॉलिक रेट। तो जो आपका T4 है, T4 इज थायरोक्सिन। ठीक है, विच मेंटेन बीएमआर, ये आपका T4 क्या करता है, मेंटेन करता है बेसिक मेटाबॉलिक रेट को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा, थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड की लोकेशन आपको अच्छे से गिवन है, देख लेते हैं क्या दे रखा है इसके बारे में। तो थाइमस ग्लैंड इज अ लोबुलर स्ट्रक्चर लोकेटेड ऑन द डोर्सल साइड ऑफ द हार्ट एंड द अरोटा। क्या बोला है कि डोर्सल साइड पे प्रेजेंट होता है, हार्ट की डोर्सल साइड पे। ठीक है, नेक्स्ट क्या लाइन दे रखी है, द थाइमस प्ले मेजर रोल इन डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम को डेवलप करता है ये। ठीक है, इम्यून सिस्टम को डेवलप करता है। दिस ग्लैंड सिक्रीट द पेप्टाइड हार्मोन कॉल्ड थाइमोसिन। ये पेप्टाइड हार्मोन रिलीज करता है, दैट इज थाइमोसिन। थाइमोसिन को कौन रिलीज करेगा, थाइमस ग्लैंड। ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही फ्रेम होंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। थाइमोसिन क्या करता है, थाइमोसिन प्ले अ मेजर रोल इन द डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। जो थाइमोसिन होता है वो क्या करता है, टी लिम्फोसाइट को डिफरेंशिएट करता है, मैच्योर करता है। ठीक है, ठीक है, डिफरेंशिएट करता है मतलब उसको उनका काम सिखाता है कि उनको क्या करना है, किस एंटीजन से लड़ना है, क्या इम्यूनिटी प्रोवाइड करनी है, ये सारी चीजें वो देखता है। विच प्रोवाइड सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। टी सेल क्या करता है, सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करता है, जैसे कि मैंने अभी बोला एंटीजन एंटीबॉडी बनाता है। ठीक है, इन एडिशन थाइमोसिन ऑल्सो प्रमोट प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज टू प्रोवाइड ह्यूमरल इम्यूनिटी। अभी मैंने आपको बताया कि एंटीबॉडी प्रोडक्शन करता है। ठीक है, एंटीजन से प्रोवाइड करने के लिए जो एंटीजन आ रहा है उसके खिलाफ क्या बनाता है, एंटीबॉडी क्रिएट करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या दे रखा है आपको, थाइमस इज डिजनरेटेड इन ओल्ड इंडिविजुअल। जब देखो थाइमस क्या होता है, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है थाइमस डिक्रीज हो जाता है, थाइमस ग्लैंड है वो रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, जिससे क्या एज ए रिजल्ट इम्यून रिस्पांस ऑफ ऑल पर्सन बिकम वीक। जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे थाइमस का जो ग्लैंड, थाइमस का जो सिक्रीशन है वो बंद हो जाता है। इसी वजह से जो ओल्ड एज होती है उसमें इम्यून सिस्टम जो होता है वो वीक हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो रही होंगी। देखो ये जो थ्योरी है इससे आपके जो आगे मैं क्वेश्चन कराऊंगी उनको करने में काफी हेल्प मिलेगी। मैं थोड़ा सा बेसिक रिवाइज करवा रही हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि मैंने कुछ पढ़ा नहीं है। ठीक है, इसके बाद आप एनसीईआरटी उठाओगे तो आपको सारी चीजें क्लियर मिलेंगी। हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है यहाँ पे, पैराथायरॉइड ग्लैंड। क्या है, पैराथायरॉइड ग्लैंड। पैराथायरॉइड ग्लैंड कौन सा हार्मोन सिक्रेट करती है, पीटीएच, पैराथायरॉइड हार्मोन। पीटीएच क्या करता है, टीसीटी थायरोकैल्सिटोनिन के साथ मिलकर कैल्शियम लेवल को
बढ़ाता है, या फिर बोल सकते हैं कैल्शियम लेवल के जो कैल्शियम का लेवल है उसको बैलेंस करता है, उसको मेंटेन करता है, ठीक है। तो पीटीएच क्या करता है, टीसीटी के साथ मिलकर कैल्शियम के लेवल को मेंटेन रखता है बॉडी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड मेडुला, ठीक है। यहाँ दोनों गिवन है, दोनों के बारे में एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स के बारे में। एड्रिनल कॉर्टेक्स क्या करता है, सिक्रीट करता है कॉर्टिकॉइड। सिक्रीट क्या करता है, ये कॉर्टिकॉइड सिक्रीट करता है। कॉर्टिकॉइड में भी दो कॉर्टिकॉइड है, एक है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और एक है आपका मिनरलोकॉर्टिकॉइड। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या करता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इन्वॉल्व होता है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में, और मिनरलोकॉर्टिकॉइड पूरी बॉडी में मिनरल के बैलेंस को बैलेंस करता है, ठीक है, मेंटेन करता है मिनरल के बैलेंस को, ठीक है। नेक्स्ट पोर्शन आता है हमारा मेडुला। एड्रिनल मेडुला के बारे में बात करें, मेडुला आपका कैटेकोलामाइंस को सिक्रीट करता है, जिसको हम क्या भी बोलते हैं, इमरजेंसी हार्मोन्स बोलते हैं। कैटेकोलामाइंस दो टाइप के होते हैं, एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन, ठीक है। ये क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं हमारी अलर्टनेस, हार्ट बीट और रेट ऑफ रेस्पिरेशन को। सो यहाँ पे इतना पोर्शन था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पे हमने ये वाला पोर्शन पढ़ लिया है, ठीक है। अभी हम स्ट्रक्चर के ऊपर आते हैं, तो टेस्टिस का हम यहाँ पे नीचे स्ट्रक्चर गिवन है। सो ये आपका पूरा है क्या, एपिडिडाइमस, हेड ऑफ एपिडिडाइमस, बॉडी ऑफ एपिडिडाइमस एंड टेल ऑफ एपिडिडाइमस। इसको हम बोलते हैं, इस डक्ट को क्या बोलते हैं, वासा डिफरेंस, ठीक है। और ये जो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर गिवन है इसको बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूबुल। यहाँ जो ये लेयर है इसको बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा पैनक्रियाज वाला पोर्शन। ये हमारा पैनक्रियाज। पैनक्रियाज को कंपोसाइट ग्लैंड भी बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ से 2017 में कि कंपोसाइट ग्लैंड कौन सी होती है, दैट इज पैनक्रियाज, जो कि क्या करती है, एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है, यानी कि एंजाइम भी सिक्रेट करती है और हार्मोन भी सिक्रेट करती है, ठीक है। जो एंडोक्राइन पार्ट होता है वो आपका इसलेट ऑफ लिगरहिन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट को ध्यान रखना। ये प्रेजेंट इन द लूप ऑफ डुडेनम। जो आपका एंडोक्राइन पार्ट होता है वो डुडेनम में प्रेजेंट होता है, ठीक है, डुडेनम की लूप के अंदर। नेक्स्ट हमारा गोनैड्स के बारे में बात करते हैं। मेल एंड फीमेल के टेस्टिस एंड ओवरी होते हैं, ठीक है। टेस्टिस के बारे में बात कर लेते हैं। प्रेजेंट इन द स्क्रोटल सैक, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एज वेल इन द एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड क्यों बोला, क्योंकि हार्मोन भी सिक्रेट करती है। कंपोज्ड ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूबुल एंड स्ट्रोमल टिश्यू। इसमें सेमिनिफेरस ट्यूबुल होती है और स्ट्रोमल टिश्यू से बनी हुई होती है। फिर आपका नेक्स्ट लाइन क्या, प्रोड्यूस एंड्रोजन। जो टेस्टिस है वो आपका एंड्रोजन हार्मोन सिक्रीट करती है, एंड्रोजन हार्मोन को सिक्रीट करती है, जो कि क्या करता है, आपका इंपॉर्टेंट है स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस के लिए। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, आपका एंड्रोजन, जो कौन रिलीज करता है, टेस्टिस रिलीज करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओवरीज के बारे में, ठीक है। ओवरीज क्या, ए पेयर होती हैं, ठीक है। ए पेयर ऑफ ओवरीज लोकेटेड इन द एब्डोमेन, एब्डोमेन में प्रेजेंट होती हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होती हैं, वन ओवम को प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। वन ओवम प्रोड्यूस करती है, इतना तो आप क्लास में पढ़ के आते हो। ड्यूरिंग ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक ओवम रिलीज होता है। प्रोड्यूस टू ग्रुप ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन, ये दो हार्मोन रिलीज करती है, जो कौन से हैं, प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन को ये रिलीज करती है, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन को कौन, ओवरी, ठीक है। उसके बाद ओवरी इज कंपोज्ड ऑफ ओवेरियन फॉलिकल एंड स्ट्रोमल टिश्यू। ओवरी किसकी बनी होती है, ओवेरियन फॉलिकल की और स्ट्रोमल टिश्यू की। और टेस्टिस किसकी बनी थी आपकी, स्ट्रोमल टिश्यू और सेमिनिफेरस ट्यूबुल की बनी थी। ओवरी किसकी बनी है आपकी, ओवेरियन फॉलिकल की और स्ट्रोमल टिश्यू की। एस्ट्रोजन क्या करता है, एस्ट्रोजन करता है आपका ग्रोथ ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है, ग्रोथ करता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर की। नेक्स्ट क्या है, जो भी आपका ग्राफिन फॉलिकल मैच्योर होती है, डेवलप होती है, वो किसकी वजह से होती है, एस्ट्रोजन की वजह से होती है। और अपीयरेंस ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर, ये मैंने बता दिया आपको। मेमोरी ग्लैंड जो है डेवलपमेंट होती है वो भी एस्ट्रोजन करता है। प्रोजेस्टेरोन आपका सिर्फ एक काम करता है, मेनली प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है, इस वजह से इसको प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोला जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करें तो प्रोजेस्टेरोन ही आपका मेमोरी ग्लैंड पे एक्ट करता है और स्टिमुलेट करता है फॉर्मेशन ऑफ एल्वियाई एंड मिल्क। अभी यहाँ हमें ओवरी का पूरा स्ट्रक्चर गिवन है नीचे, ये पूरा ओवरी का स्ट्रक्चर है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, वैसे तो एमएनएस के एग्जाम में नहीं पूछा जाता है डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, लेकिन हाँ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 2020 का जो एग्जाम है वो काफी लेवल का आया था, मतलब कि स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछे गए थे, मतलब बहुत ज्यादा बच्चों वाले भी क्वेश्चन नहीं थे, लेकिन हाँ एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं था, ठीक है। सो आपको पता होना चाहिए, जो ये है इनको हम बोलते हैं प्राइमोडियल फॉलिकल। प्राइमोडियल फॉलिकल जब ये थोड़ी सी मैच्योर हो जाती है इनको बोलते हैं हम प्राइमरी फॉलिकल। फिर इसमें डेवलपमेंट होगी तो ये क्या बन जाएगी, सेकेंडरी फॉलिकल, ठीक है। सेकेंडरी फॉलिकल के बाद मैच्योर फॉलिकल बनती है और फिर ओवा रिलीज होता है, ठीक है। फिर क्या रिलीज होता है, ओवा। ओवा फिर रिलीज होकर फेम्ब्रियम में चला जाता है, फ्लोपियन ट्यूब में, और जो बाकी का जो पोर्शन है वो क्या रह जाता है, रेजिड्यूल रह जाता है, जिसको हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। किसको हम बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम। अगर आपका जो ओवा है वो फर्टिलाइज हो जाता है तो कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रहता है, लेकिन अगर ओवा फर्टिलाइज नहीं होता है तो आपका जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है, डीजनरेटेड कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। फिर वो व्हाइट मैटर के थ्रू पास आउट हो जाता है। ये आगे की प्रोसेस है जो आपने अच्छे से पढ़ी है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे अगले पोर्शन के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाइपोथैलेमस कंट्रोल द एंडोक्राइन फंक्शन। हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है आपके एंडोक्राइन फंक्शन को, किस तरह से कंट्रोल करता है इस चार्ट के थ्रू हम समझेंगे। यहाँ क्या गिवन है, हाइपोथैलेमस इज द बेसल पार्ट ऑफ डायस्फेरन। डायस्फेरन का बेसल पार्ट होता है हाइपोथैलेमस, ठीक है। और डायस्फेरन क्या होता है, आपका फोरब्रेन का पार्ट है, तो आपको ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। अब इसके तीन फंक्शन है, ये तीन फंक्शन है, तो पहले थर्ड से शुरुआत करते हैं। थर्ड फंक्शन क्या है हमारा, कंट्रोल ऑफ सिंपैथेटिक आउटपुट टू एड्रिनल मेडुला। मतलब ये क्या बोल रहा है कि जो हाइपोथैलेमस है ये सिग्नल देता है आपका एड्रिनल मेडुला को कि सिक्रेट करे एपिफायरिन एंड नॉन एपिफायरिन हार्मोन, ठीक है। इनिबिशन का भी सिग्नल यही देता है। सेकंड फंक्शन क्या है हाइपोथैलेमस का, प्रोडक्शन ऑफ एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन। ये प्रोडक्शन करता है एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन का, लेकिन ध्यान रहे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हाइपोथैलेमस सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन करता है, इसका सिक्रीशन नहीं करता है। ये स्टोर होते हैं आपके जाकर कहाँ पर, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर होंगे, ठीक है। यहाँ पे पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, ये रही, ठीक है। ये क्या करेगी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी रिलीज करती है आपका एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन, ठीक है। हाइपोथैलेमस बनाता है, स्टोर कहाँ होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ही क्या करती है, उसको रिलीज करती है एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन को। नेक्स्ट फंक्शन के ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है, सिक्रीशन ऑफ रेगुलेटरी हार्मोन टू कंट्रोल एक्टिविटी ऑफ एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। मतलब क्या है, ये आपका ये जो फर्स्ट फंक्शन है इसमें क्या होता है कि ये आपके एंटीरियर पिट्यूटरी को सिग्नल देता है इनहिबिशन के और स्टिमुलेशन के, और फिर पिट्यूटरी आपके जो एंटीरियर पिट्यूटरी आगे अपने जो अदर ग्लैंड्स हैं उन तक सिग्नल पहुंचाती है, ठीक है। वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा पार्ट है ये,
क्या लिखा है ऊपर, पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड इन बोनी कैविटी कॉल्ड सीला ट्रसिका। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना कि जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है वो कहाँ प्रेजेंट होती है, बोनी कैविटी में, जिसका नाम क्या है, सीला ट्रसिका नाम है। ठीक है, अभी हमने क्या बात की थी कि जो हाइपोथैलेमस है वो सिग्नल देता है एंटीरियर पिट्यूटरी को, फिर जाके जो पिट्यूटरी है एंटीरियर वो ओरो पार्ट को क्या करती है, सिग्नल देती है कि रिलीज करो, और ग्लैंड्स को बोलती है। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा पहले पोस्टीरियर पिट्यूटरी वाला पार्ट दे रखा है, ये पढ़ते हैं क्या है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या करती है, सिक्रीट ऑक्सीटोसिन, हमने डिस्कस कर लिया पिछले वाले पैराग्राफ में कि ऑक्सीटोसिन और एडीएच को रिलीज करती है आपकी पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अब जो ये ऑक्सीटोसिन है ये क्या करता है, एक्ट ऑन स्मूथ मसल एंड स्टिमुलेट देयर कंट्रैक्शन इन फीमेल, इट हेल्प इन चाइल्ड बर्थ एंड मिल्क इंजेक्शन। ऑक्सीटोसिन क्या करता है, आपकी जो स्मूथ मसल्स होती है उनमें कंट्रैक्शन कराता है, और स्पेशली ध्यान रखना आपको क्या रखनी है ये बात कि जब आपका फीमेल में जो यूट्रस कंट्रैक्ट होता है प्रेगनेंसी के पार्चुरेशन के थ्रू, तो उसमें आपका ऑक्सीटोसिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, सो ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, सिक्रीट क्या करता है, और ये एडीएच सिक्रीट करता है। एडीएच क्या करता है, एडीएच स्टिमुलेट करता है रिजॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट फ्रॉम डीसीटी एंड रिड्यूसेस लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन। ये यूरिन में जो वाटर कंसंट्रेशन होती है उसको रिड्यूस करता है, यानी कि हमारा जो वाटर को ऑब्जॉर्व करता है, इलेक्ट्रोलाइट को ऑब्जॉर्व करता है बाय डीसीटी। ठीक है, डिस्टल कलेक्टिव ट्यूबल। ठीक है, इससे ये वापस ऑब्जॉर्व कर लेता है अपने इलेक्ट्रोलाइट और वाटर को, और रिड्यूस करता है यूरिन में वाटर के लॉस को। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं ग्लैंड्स के ऊपर। हमारे पास यहाँ पे वेरियस ग्लैंड गिवन है, थायराइड ग्लैंड के बारे में बात करते हैं। टीएसएच स्टिमुलेट सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन। टीएसएच क्या है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, आपका थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करता है, जो कि कौन रिलीज करती है, पिट्यूटरी रिलीज करती है। कौन सी पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करती है टीएसएच को, जो एक्ट करता है आपकी थायराइड ग्लैंड पे। थायराइड ग्लैंड क्या करती है, फिर आपके हार्मोन थायराइड हार्मोन को रिलीज करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, हमारी मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड क्या करती है, प्रोलैक्टिन रेगुलेट द ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड एंड फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इन दैम। प्रोलैक्टिन है वो आपका मेमोरी ग्लैंड पे एक्ट करता है, और इनमें से क्या करता है, इनकी डेवलपमेंट करता है और मिल्क का सिक्रीशन कराता है। ये कौन रिलीज करता है, वापस से आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी ही रिलीज करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, ACTH stimulates synthesis and secretion of steroid hormone called glucocorticoid from the adrenal cortex. Adrenal cortex stimulating hormone को बोलते हैं ACTH। ये आपका एक्ट करता है एड्रिनल पर, एड्रिनल ग्लैंड पर, और एड्रिनल फिर क्या करती है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का सिक्रेशन करती है। ठीक है, एक स्टीरॉइड हार्मोन होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट ध्यान रखना। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, मसल। अब मसल में क्या होता है, ठीक है, ये देख लेते हैं। ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेट द बॉडी ग्रोथ। ठीक है, मसल्स में क्या करती है, जो एंटीरियर पिट्यूटरी है ये ग्रोथ हार्मोन को सिक्रेट करती है, जो जाके एक्ट करता है आपकी मसल्स पे। मसल्स क्या होगी, मसल्स अगर मसल की ग्रोथ होती है तो आपकी पूरी बॉडी की ग्रोथ हो जाती है। अगर ओवर सिक्रेशन हो जाता है जीएच का तो क्या होगा, गायनेटिज्म हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है गायनेटिज्म हो गया। वेयरएज अगर कम सिक्रेशन होता है जीएच का तो क्या होगा, ड्वार्फिज्म। ठीक है, छोटी हाइट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम बात करें, नेक्स्ट है हमारा टेस्टिस एंड ओवरी के बारे में। अब एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या करती है आपकी टेस्टिस और ओवरी पे, वो देखते हैं, पोस्टीरियर नहीं सिर्फ एंटीरियर। ठीक है, इन मेल एफएसएच एंड एंड्रोजन रेगुलेट द स्पर्मेटोजेनेसिस। ये हमने पीछे पढ़ा था कि जो एंड्रोजन है वो क्या कराता है, आपका स्पर्मेटोजेनेसिस कराता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक और हार्मोन आ गया एफएसएच, जो कौन रिलीज करती है, आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी करती है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपका है इन फीमेल एलएच इंड्यूसेस ओवुलेशन। फीमेल्स में एलएच क्या करता है, ओवुलेशन को इंड्यूस कराता है। ओवुलेशन क्या होता है, ओवा रिलीज होता है फ्रॉम द मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल, सबको पता है। और फिर ओवा रिलीज हो जाता है मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल से, तो रेजिड्यू क्या बचता है हमारे पास, कॉर्पस ल्यूटियम बचता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एफएसएच इन फीमेल स्टिमुलेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल। देखो एफएसएच का क्या, एलएच का काम क्या होता है, ओवुलेशन इन फीमेल। ठीक है, ओवुलेशन कराना, और एफएसएच क्या करता है, आपका मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल जो होती है उनको मैच्योर करता है। ठीक है, ग्राफिन फॉलिकल को क्या करता है, मैच्योर करता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है हमारा इंपॉर्टेंट है, जो एलएच एंड एफएसएच स्टिमुलेट गोनेडल एक्टिविटी एंड हेंस कॉल्ड गोनेडोट्रोफिन। ये गोनेड्स की एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं, इनको इसलिए इनको क्या बोलते हैं, गोनेडोट्रोफिन्स बोलते हैं, इनको स्टिमुलेट करते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट बात करते हैं, हमारा क्या दे रखा है, मेलानोसाइट्स। पार्स इंटरमीडिया सिक्रेट द मेलानोसाइट। जो आपका पार्स इंटरमीडिया होता है वो सिक्रेट करता है आपका क्या, मेलानोसाइट्स। ठीक है, मेलानोसाइट्स और स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या होता है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक्ट ऑन मेलानोसाइट पे एक्ट करता है और रेगुलेट करता है पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन, जिसकी वजह से स्किन का जो कलर है वो फेयर एंड डार्क होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पोर्शन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, यहाँ से आप ये स्ट्रक्चर वगैरह देख लेना अच्छे से। फिर ये एनसीईआरटी में भी गिवन है, तो हम सिर्फ टेबल के ऊपर आते हैं। ठीक है, टेबल में क्या गिवन है, हमारे फीचर्स गिवन है। टेबल में क्या गिवन है, फीचर्स गिवन है। एड्रिनल ग्लैंड की लोकेशन कहाँ पे है, अगर मैं बात करूँ कोर्टेक्स की और मेडुला की। कोर्टेक्स आपका कहाँ है, आउटर रीजन ऑफ ग्लैंड के बाहरी हिस्से में कोर्टेक्स प्रेजेंट होता है, और इनर रीजन में क्या होता है आपका मेडुला। यानी कि अगर ये पोर्शन है तो जो अंदर वाला हिस्सा होता है ना, ये मतलब जो बिल्कुल सेंटर वाला हिस्सा होता है वो होता है आपका मेडुला, और जो ये बाहरी जो चीज रहेगी पेरिफेरल पोर्शन, ये हो गया आपका कोर्टेक्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, हार्मोन प्रोडक्शन। हार्मोन कौन कौन, जो कोर्टेक्स है वो कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है, मेडुला कौन सा प्रोड्यूस करता है, ये हमने पीछे बात कर लिया, पर एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ है तो देखो, जो आपका कोर्टेक्स है वो कौन से हार्मोन रिलीज करता है, मैंने बताया था कोर्टिकॉइड रिलीज करता है। ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिलीज करता है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिलीज करता है, और गोनेडोकॉर्टिकॉइड रिलीज करता है। ठीक है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड आपका क्या करता है, मेटाबॉलिज्म करता है किसका, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करता है। मिनरलोकॉर्टिकॉइड मिनरल बैलेंस करता है। ठीक है, मिनरल बैलेंस को मेंटेन करता है पूरी बॉडी में। गोनेडोट्रोफिन क्या करता है, गोनेड्स को स्टिमुलेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें इफेक्ट ऑफ हार्मोन। इनके इफेक्ट क्या होते हैं, अभी जो चीजें मैंने बताई वही है। ठीक है, थोड़ा सा इनको डिटेल में यहाँ दे रखा है, पढ़ लेते हैं क्या है। मिनरलोकॉर्टिकॉइड क्या करता है, रेगुलेट करता है बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जैसे मैंने बोला था। ठीक है, इन द बॉडी। नेक्स्ट क्या है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इवैल्यूएट ब्लड ग्लूकोज लेवल। ग्लूकोज लेवल कब बढ़ता है, जब क्या हो, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म होता है, तभी तो लेवल बढ़ेगा ग्लूकोज का, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से ही तो क्या बनती है हमारी ग्लूकोज। जितना ज्यादा कार्बोहाइड्रेट हमारा मेटाबोलाइज होगा उतनी ज्यादा ग्लूकोज हमारी बनेगी। ठीक है, तो अभी ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है ड्यूरिंग लॉन्ग टर्म स्ट्रेसफुल सिचुएशन। जब आपकी स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिलीज होता है, वो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है।
ठीक है, स्टिमुलेट करता है फैट एंड प्रोटीन एज एन रिसोर्स। अगर बॉडी में कार्बोहाइड्रेट नहीं है तो सबसे कार्बोहाइड्रेट के बाद आपका फैट का होता है डाइजेशन, ठीक है, बाद में लास्ट में आपका प्रोटीन होता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ये ऑर्डर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आया था इससे 2020 में कि पहले कार्बोहाइड्रेट मेटाबोलाइज होती है, फिर फैट मेटाबोलाइज होती है, देन आफ्टर आपका प्रोटीन है वो मेटाबोलाइज होता है। प्रोटीन को आप यहाँ मत लिख देना, फैट पहले होती है, प्रोटीन सबसे लास्ट में होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, गोनेडोकॉर्टिकॉइड क्या करते हैं, रिलीज स्मॉल अमाउंट ऑफ एंड्रोजन रिलीज करते हैं। ये क्या रिलीज करते हैं, एंड्रोजन रिलीज करते हैं, ठीक है। एंड्रोजन क्या है, मेल सेक्स हार्मोन, ये बात भी ध्यान रखनी है आपको। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मेड्यूला के जो हार्मोन्स हैं उनका फंक्शन देख लेते हैं क्या होता है, इफेक्ट क्या होता है। सो ये प्रोलॉन्ग फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स करते हैं, मतलब कि ये ना हमारी स्ट्रेस कंडीशन में रिलीज होते हैं, ठीक है, जैसे कि फियर हो गया, ठीक है, कोई स्ट्रेस हो गया उसकी कंडीशन में होते हैं। इससे क्या होता है, हमारी जो हार्ट बीट होती है वो बढ़ जाती है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ जाता है, तो ये सारी चीजें इसमें होती हैं। इनको डाउन अप करने के लिए हमारा मेड्यूला जो एपिफेरिन नॉन एपिफेरिन को रिलीज करता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा दे रखा है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज के बारे में अच्छे से हमने पिछले उसमें भी देखा था पैराग्राफ में, यहाँ भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ देखो ये जो चीजें हैं इंपॉर्टेंट है, हमें इस बॉक्स में क्या गिवन है, हमें इस बॉक्स में क्या गिवन है, अल्फा सेल सिक्रेट ग्लूकागोन। जो अल्फा सेल होती है किसकी, पैनक्रियाज की, वो सिक्रेट करती हैं आपका ग्लूकागोन। क्या करती हैं, ग्लूकागोन रिलीज करती है, ठीक है। और ग्लूकागोन क्या है, एक पेप्टाइड हार्मोन है, प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल। ये जो ग्लूकागोन है ये ब्लड लेवल ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या करता है, मेंटेन करता है, ठीक है। और क्या करता है, रिड्यूस सेलुलर ग्लूकोज अपटेक, ठीक है, ग्लूकोज के अपटेक को रोकता है, यानी कि जो ग्लूकोज है बॉडी में ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल है उसको कम करता है, कौन, ग्लूकागोन, ठीक है। कौन रिलीज करता है, अल्फा सेल, किसकी है, पैनक्रियाज की है, ठीक है। सारी चीजें इंपॉर्टेंट। ग्लूकागोन इसे हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन होता है, ये कौन सा हार्मोन होता है आपका, हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है, एंडोक्राइन पार्ट इज कॉल्ड इजलेट ऑफ लैंगरहैंस। एंडोक्राइन पार्ट को क्या बोलते हैं, इजलेट ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है, विच कंटेन टू मेन टाइप ऑफ सेल, अल्फा एंड बीटा। अल्फा के बारे में मैंने आपको बता दिया, बीटा के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये किसकी सेल होती है आपकी इजलेट ऑफ लैंगरहैंस की 2 टाइप की सेल होती है, अल्फा सेल, बीटा सेल। अल्फा रिलीज करती है ग्लूकागोन, बीटा रिलीज करेगी आपका इंसुलिन, आप देखते हैं वो आगे। ये बीटा सेल सिक्रेट करती है इंसुलिन को, जो कि क्या है, पेप्टाइड हार्मोन है, प्ले एंड वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोज होमियोस्टेसिस, ठीक है। ये जो इंसुलिन है ये ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देता है, ठीक है, ग्लूकोज के लेवल को क्या करता है, ये बढ़ा देता है, ठीक है, यानी कि अपोजिट है किसका, ग्लूकागोन का। एक्ट मेनली ऑन हिपाटोसाइट्स एंड एडिपोसाइट सेल एंड इनहेंसेस द सेलुलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन। सारी बातें वही लिख रखी है यहाँ पे, तो ध्यान रखना है, ठीक है। ये ग्लूकागोन का इंसुलिन अपोजिट होता है आपका, बीटा सेल रिलीज करती है इंसुलिन को, अल्फा सेल रिलीज करती है आपका ग्लूकागोन को। और इजलेट ऑफ लैंगरहैंस में 2 टाइप की सेल होती है, एक अल्फा और एक बीटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। एक ब्लू पॉइंट गिवन है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है पॉइंट में, प्रोलॉन्ग्ड हाइपरग्लाइसीमिया लीड्स टू डायबिटीज मेलिटस, ठीक है। अगर प्रोलॉन्ग्ड हाइपरग्लाइसीमिया है तो वो क्या हो सकता है, उससे डायबिटीज मेलिटस हो सकता है। और अगर डायबिटीज मेलिटस होता है तो उससे क्या हो जाएगा, आपका यूरिन में बहुत ज़्यादा अमाउंट में लॉस होगा, किसका, ग्लूकोज का, ठीक है, ग्लूकोज का लॉस होगा। एंड फॉर्मेशन ऑफ हार्मफुल कंपाउंड लाइक कीटोन बॉडी, और आपकी जो बॉडी है उसमें जो है हार्मफुल कंपाउंड बनने लग जाएंगे लाइक कीटोन बॉडी, ठीक है, कीटोन बॉडी बनने लग जाएगी। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि डायबिटीज मेलिटस के क्या क्या आगे इफेक्ट हो सकते हैं। सो लॉस ऑफ ग्लूकोज थ्रू यूरिन, एंड दूसरा क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ हार्मफुल कंपाउंड लाइक कीटोन बॉडीज, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन, ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, की हार्मोन है वो किस टाइप से एक्शन करते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हार्मोन के कितने टाइप होते हैं। हार्मोन के 4 टाइप होते हैं, पेप्टाइड, स्टीरॉइड, आइडोथायरोनिन्स एंड आपका अमीनो एसिड डेरिवेटिव। ये 4 टाइप होते हैं आपके हार्मोन के। इनके एग्जांपल आपको प्रॉपर तरीके से याद होने चाहिए, ठीक है। एक बार मैं रीड कर देती हूँ अच्छे से। इंसुलिन, ग्लूकागोन, पिट्यूटरी हार्मोन, हाइपोथैलेमिक हार्मोन, जो भी हार्मोन होते हैं ये सारे पेप्टाइडिक हार्मोन होते हैं। कोर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्राडियोल एंड प्रोजेस्टेरोन, ये जो हार्मोन होते हैं दैट आर ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन, ये सारे स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं। थायराइड हार्मोन आइडोथायरोनिन्स होता है, ठीक है। और एपिफेरिन आपका अमीनो एसिड डेरिवेटिव होता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इन चीजों को याद करो। यहाँ क्या गिवन है, विच इंटरेक्ट विद मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, हार्मोन जो कि आपके मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर से जाके कनेक्ट होते हैं, और जो अंदर नहीं जाते, सेल के अंदर नहीं जाते, वो बाहर जो रिसेप्टर है उनसे कनेक्ट होते हैं। और फिर ये जो रिसेप्टर है ये सेकेंडरी किसी को मैसेज देंगे अंदर सेल के किसी और को, हार्मोन को एंट्री नहीं देने देंगे अंदर, ठीक है। डू नॉट एंटर द टारगेट सेल, ये हार्मोन जो कि मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर से कनेक्ट होते हैं और एंट्री नहीं करते टारगेट सेल के अंदर, बट जनरेट द सेकेंडरी मैसेंजर को यहाँ जनरेट किया जाता है, ठीक है। और फिर वो आगे की प्रोसेस को कंट्रोल करता है, ठीक है। सेकेंडरी मैसेंजर के एग्जाम्पल आपको पता होने चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आता है तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। विच इन टर्न रेगुलेट सेलुलर मेटाबॉलिज्म, और फिर जो सेकेंडरी मैसेंजर है आपका ये आगे की प्रोसेस को कैरी करता है, ठीक है। तो ये इस टाइप के जो आपके हार्मोन होते हैं उनको हम बोलते हैं क्या, वाटर सोल्यूबल हार्मोन, ठीक है, वाटर सोल्यूबल हार्मोन। इस टाइप के हार्मोन को क्या बोलते हैं, वाटर सोल्यूबल हार्मोन। नेक्स्ट अगर हम बात करें होते हैं वो क्या होते हैं, हार्मोन्स विच इंटरेक्ट विद इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर, जो आपके रिसेप्टर से कनेक्ट होने के बाद टारगेट सेल के अंदर जाएं, ठीक है, और खुद जाके प्रोसेस को कंटिन्यू करें, उन्हें कोई सेकेंडरी मैसेंजर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। उस टाइप के हार्मोन्स को हम बोलते हैं क्या, आपका बोलते हैं स्टीरॉइडल हार्मोन, ठीक है। ये सारे हार्मोन्स आते हैं, आइडोथायरोनिन्स आते हैं, अमीनो डेरिवेटिव आते हैं। पेप्टाइड हार्मोन को छोड़ के सारे हार्मोन्स इस वैरायटी के होते हैं, दैट आर कॉल्ड फैट सोल्यूबल हार्मोन, ठीक है। सो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी थियोरेटिकली, ठीक है। अभी हम बात करेंगे क्वेश्चंस की। सो गाइस थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी पढ़ना, मैंने आपको थोड़ा सा रिव्यू दे दिया है ताकि आपको क्वेश्चन एकदम से अलग ना लगे, जिसने अभी नहीं पढ़ा रिसेंटली, बहुत दिनों पहले पढ़ा होगा ये चैप्टर, तो अभी ठीक है नया सब कुछ ना लगे। सो जैसे मैंने थ्योरी कंप्लीट करा दी आपकी, थोड़ी सी मेमोराइज कर दी है, समराइज कर दिया। अब आप इसको क्या है एनसीईआरटी से दोबारा पढ़ना, फिर एक बार क्वेश्चन करना, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। हमारा क्वेश्चन है पहला, केमिकल विच आर नॉन न्यूट्रिएंट एक्ट एज इंटरसेल्युलर मैसेंजर। केमिकल जो कि नॉन न्यूट्रिएंट है और एक्ट करते हैं किसकी तरह, इंटरसेल्युलर मैसेंजर की तरह, उनको क्या बोलते हैं, हार्मोन बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, टिश्यू लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी लाइक पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, उनको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड, जो कि डिफरेंट पार्ट पे लोकेटेड होते हैं, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, ग्रुप ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल विच प्रोड्यूस हार्मोन एंड आर लोकेटेड इन हाइपोथैलेमस आर नोन एज। न्यूरोसेक्रेटरी सेल होती हैं कहाँ पे, आपकी हाइपोथैलेमस के अंदर, उनको क्या बोलते हैं, जो सिक्रेट करती है हार्मोन, न्यूक्लियाई, इनको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियाई। ये आपका क्या सिक्रेट करती है, ये आपका सिक्रेट नहीं करती है, आपका प्रोड्यूस करती है, कौन सा, ऑक्सीटोसिन एंड एडीएच। मैंने आपको कराया है ये इस थ्योरी में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, हार्मोन विच इज रिस्पॉन्सिबल टू इनहिबिट रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम पिट्यूटरी। कौन सा हार्मोन है जो कि पिट्यूटरी को जाके कहता है कि ग्रोथ हार्मोन का जो सिक्रेशन है उसको बंद कर दो, ठीक है। सो इनहिबिट कौन करता है, आपका सोमेटोस्टैटिन। रिलीज कौन करता है, सोमेटोस्टैटिन हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा, कौन करेगा, हाइपोथैलेमस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स को रेगुलेट करता है हाइपोथैलेमस किसके थ्रू। तो देखो हाइपोथैलेमस है, एंटीरियर पिट्यूटरी को के हार्मोन्स को कंट्रोल करेगा आपके पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू, ठीक है। और हाइपोथैलेमस पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन रिलीज को रेगुलेट करेगा किसके थ्रू, आपका न्यूरल रेगुलेशन के थ्रू, ठीक है, डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन के थ्रू, और ये होता है पोर्टल सर्कुलेशन सिस्टम के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आप पे बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बोनी कैविटी इन विच पिट्यूटरी ग्लैंड इज सिचुएटेड इन। ये पॉइंट हो चुका है सिलाटोसी का, हमने एक थ्योरी में डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिट्यूटरी के दो पार्ट होते हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस। पिट्यूटरी के दो पार्ट होते हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस। वापिस से आपके जो एडिनो हाइपोफाइसिस है उसके दो पार्ट होते हैं, पहला पार्ट है आपका पार्स डिस्टालिस और दूसरा पार्ट है आपका पार्स इंटरमीडिया, ठीक है। यहाँ पे ए पॉइंट आपसे पूछा था, ए पॉइंट का आंसर यहाँ पे पार्स डिस्टालिस गिवन है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अपार्ट फ्रॉम ह्यूमन मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज सिक्रेटेड थ्रू। ये जो मेलानो स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये कौन सिक्रेट करता है, ये आपका सिक्रेट करती है पार्स इंटरमीडिया। पार्स इंटरमीडिया आपका सिक्रेट करती है ये वाला हार्मोन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका हार्मोन विच आर रिलीज फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी आर। हार्मोन जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी रिलीज करती है ये हमने पहले ही पढ़ लिया है। ये क्या है, ऑक्सीटोसिन है और एडीएच है, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया थ्योरी में। एडीएच को क्या बोलते हैं, वैसोप्रेसिन बोलते हैं, सबको पता होगा ये तो, वैसोप्रेसिन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, ओवर सिक्रीशन एंड लो सिक्रीशन ऑफ जीएच एट चाइल्डहुड लीड टू रिस्पेक्टिवली, ठीक है। देखो ओवर सिक्रीशन अगर होता है, चाइल्डहुड की बात कर रहे हैं, चाइल्डहुड की बात कर रहे हैं, अगर ओवर सिक्रीशन हो गया किसका, जीएच का, तो क्या होगा आपका गायनेटिज्म, ठीक है, गायनेटिज्म। और अगर कम सिक्रेशन होता है, दैट इज लो सिक्रेशन अगर होता है जीएच का, तो क्या होगा, पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म, ड्वार्फिज्म हो जाएगी, ठीक है। यानी कि अगर लो सिक्रेशन होगा ग्रोथ हार्मोन का तो हाइट छोटी रह जाएगी, ओवर सिक्रेशन होगा तो ज्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हार्मोन्स क्रिएटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड रेगुलेट द मेमरी ग्लैंड फॉर फॉर्मेशन ऑफ मिल्क, हमने ये डिस्कस कर लिया है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोलैक्टिन, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फीमेल विग्रेस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ एंड मिल्क रिजेक्शन फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड इज ड्यू टू, ये भी हमने डिस्कस कर लिया है, ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, हार्मोन रिस्पांसिबल फॉर रिजॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट टू रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर इन यूरिन, तो ये भी हमने डिस्कस कर लिया, क्या है, एडीएच। एडीएच क्या होता है, एंटी डायरेटिक हार्मोन, ठीक है, जिसको हम और भी क्या बोलते हैं, वैसोप्रेसिन, क्या बोलते हैं हम, वैसोप्रेसिन बोलते हैं। गाइस यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, यहाँ पे ये एक डायग्राम है, इसमें ए बी सी डी ऑप्शन दे रखे हैं, हमने इन स्ट्रक्चर के नाम बताने हैं जहाँ पे ये मार्किंग है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन एमएनएस में तो नहीं आते हैं, लेकिन एम्स बीएससी ऑनर्स नर्सिंग या फिर बीएससी नर्सिंग के सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं ए पोर्शन क्या है यहाँ पे, एंटीरियर पिट्यूटरी, ये क्या होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी। बी क्या है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ई क्या है, ये जो ये यहाँ पे ये चीज़ है, ये क्या है, पोर्टल सर्कुलेशन, ठीक है। पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू क्या होता है, आपका हाइपोथैलेमस जो है एंटीरियर पिट्यूटरी के साथ कनेक्टेड होता है, उसके जो हार्मोन है उनको रेगुलेट करता है, ठीक है। उसके बाद डी ऑप्शन क्या दे रखा है, यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है ये क्या होते हैं, हाइपरथैलेमिक न्यूरॉन होते हैं। उसके बाद सी ऑप्शन जो ये यहाँ है ये क्या है, हाइपोथैलेमस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लैंड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिदम ऑफ स्लीप अवेक, ये हमने पहले कर लिया है। स्लीप अवेक की जो साइकिल है उसको कौन मेंटेन करता है, पीनियल ग्लैंड करती है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ आयोडीन इन डाइट इज लीड्स टू, आयोडीन की कमी से क्या हो सकता है, गोइटर, ये भी हमने डिस्कस कर लिया है थ्योरेटिकली, ठीक है। स्टंटेड ग्रोथ ऑफ चाइल्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मेंटल रिटार्डेशन, लो इंटेलिजेंस, हाइपोथायराइडिज्म के कारण होता है, ये भी हमने थ्योरी में देखा है, ये भी थ्योरी और ये भी थ्योरी, तीनों क्वेश्चन आपके थ्योरी बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर बेसल मेटाबॉलिक रेट, थायरोक्सिन है जो बीएमआर को रेगुलेट करता है, तो ये भी हमने थ्योरेटिकली पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर रेज लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड, पीटीएच पैराथायरॉइड हार्मोन, सी टीसीटी के साथ मिलकर जो है कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है, किसमें, ब्लड में। नेक्स्ट जो बात करते हैं, हमारा क्वेश्चन है, हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर, ये तो हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटागोनिस्ट पेयर ऑफ हार्मोन विच रेगुलेट कैल्शियम इन ब्लड, एंटागोनिस्ट पेयर क्या होते हैं ये, ठीक है, ये हमने बात कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हार्मोन विच प्ले अ मेजर रोल इन डिफरेंशिएशन इन टी लिम्फोसाइट, ये भी हमने डिस्कस कर लिया कि टी लिम्फोसाइट को जो है डिफरेंशिएट कौन करता है, आपका थाइमोसिन करता है, ठीक है। ये हमने सारे क्वेश्चन थ्योरेटिकली पूरे कर लिए, बिल्कुल लाइन टू लाइन वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैटेकोलेमाइन विच आर सिक्रेटेड इन इमरजेंसी कंडीशन आर कॉल्ड, ये क्वेश्चन भी हमने देख लिया। एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन होते हैं, कौन से, एपिफेरिन, नॉन एपिफेरिन बोल दो इसको, एड्रेनलिन या नॉन एड्रेनलिन बोल दो, ये क्या होते हैं, आपके कैटेकोलेमाइंस होते हैं, ठीक है, जो इमरजेंसी हार्मोन भी हम जिसको बोलते हैं। उसके बाद है मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, कोर्टिसोल होता है, ठीक है, जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होता है और कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्मोन विच इनहिबिट सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन,
अमीनो एसिड का जो अपटेक है और यूटिलाइजेशन है उसको इनहिबिट करता है और क्या करता है, हाइपरग्लाइसीमिया करता है ग्लूकोनियोजेनेसिस के थ्रू, ठीक है। तो वो कौन सा हार्मोन है, दैट इज कोर्टिसोल। कोर्टिसोल इज द करेक्ट आंसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हार्मोन ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स है व्हिच हेल्प इन मेंटेनिंग इलेक्ट्रोलाइट एंड बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम। एल्डोस्टेरोन है जो कि आपका एड्रिनल कॉर्टेक्स का हार्मोन है जो कि मेंटेन करता है इलेक्ट्रोलाइट एंड बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हार्मोन विच इनहेंस सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज। कौन सा हार्मोन है जो क्या करता है आपका, इनहेंस करता है किस चीज को, अपटेक को और यूटिलाइजेशन, किसका अपटेक और यूटिलाइजेशन, ग्लूकोज का। और हाइपोग्लाइसीमिया को इंड्यूस करता है, हाइपोग्लाइसीमिया कराता है किसके थ्रू, ग्लूकोजेनेसिस के थ्रू, यानी कि ग्लूकोज की अमाउंट को बढ़ाता है। तो वो क्या है आपका, इंसुलिन। अगर आप ये क्वेश्चन हो कि ग्लूकोज की अमाउंट को कौन बढ़ाता है, दैट इज इंसुलिन, ठीक है। इंसुलिन 100% उसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेल एंड फीमेल सेक्स हार्मोन रिस्पेक्टिवली विच स्टिमुलेट डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन, सेक्सुअल बिहेवियर एंड गैमेटोजेनेसिस। कौन से मेल एंड सेक्स हार्मोन है जो कि सेकंड सेक्सुअल कैरेक्टर को बढ़ाते हैं, तो वो है आपके टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। ये दोनों है मेल एंड फीमेल सेक्स हार्मोन, ये फीमेल में करता है और ये आपका करता है मेल में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केमिकल नेचर ऑफ ऑल हार्मोन। हमें हार्मोन का नेचर बताना है, केमिकल जो पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस के हार्मोन होते हैं उनका, ठीक है। तो वो सारे के सारे क्या होते हैं, प्रोटीशियस होते हैं। नेक्स्ट है कैल्शियम +2, IP3 और CAMP एटसेट्रा। ये जो सारे हैं ये क्या है, सेकेंडरी मैसेंजर होते हैं। मैंने आपको अभी अभी कराया ये टॉपिक, ठीक है। सेकेंडरी मैसेंजर जो वाटर सोल्यूबल हार्मोन होते हैं वो इनको मैसेज देते हैं, ठीक है, इनको मैसेज देते हैं और फिर ये आगे कंटिन्यू करते हैं प्रोसेस को, ठीक है। ये मैंने क्वेश्चन करा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन है, मतलब हार्मोन का हमें नेचर बताना है, ठीक है, केमिकल नेचर बताना है हार्मोन का, जो रेगुलेट करता है जीन एक्सप्रेशन और क्रोमोसोम बाय इंटरेक्शन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स विद जीनोम। तो वो आपके हार्मोन होते हैं स्टीरॉइड और आइडोथायरोनिन वाले हार्मोन, ठीक है। ये एग्जांपल मैंने इनके अच्छे से करा दिए, थ्योरी में आपको इनका एग्जांपल मिल जाएंगे। जरूरी नहीं है कि आपको ऑप्शन में स्टीरॉइड और आइडोथायरोनिन ही दे, आपको इनका एग्जांपल भी दे सकता है, तो आपको एग्जांपल अच्छे से याद होने चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो एंडोक्राइन ग्लैंड लैक डक्ट। एंडोक्राइन जो ग्लैंड होती है उनके पास डक्ट नहीं होती, हेंस उनको क्या बोलते हैं, डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं। एंड डियर सिक्रीशन आर कॉल्ड हार्मोन, ठीक है। एक्सोक्राइन का जो सिक्रीशन है वो क्या होता है, एंजाइम। एंडोक्राइन का जो सिक्रीशन होता है उसको क्या बोलते हैं, हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्या है, डैश पोजेस वेरी सिंपल एंडोक्राइन सिस्टम। इन्वर्टिब्रेट में सबसे सिंपल एंडोक्राइन सिस्टम होता है विद फ्यू हार्मोन, ठीक है, बहुत कम हार्मोन होते हैं उनमें। वेयर इज ए लार्ज नंबर ऑफ केमिकल एक्ट एज हार्मोन एंड प्रोवाइड कोऑर्डिनेशन इन द वर्टिब्रेट में आपका थोड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम हो जाता है। तो सबको ही पता है कि इन्वर्टिब्रेट से वर्टिब्रेट की तरफ जाते हैं तो चीजें थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपोथैलेमस इज द बेसल पार्ट ऑफ डायस्टोलिन। ये चीज हमने कर लिया डिस्कस इन द थ्योरी पोर्शन। डायस्टोलिन किसका पार्ट है, फोर ब्रेन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द हाइपोथैलेमिक हार्मोन व्हिच स्टिमुलेट द पिट्यूटरी सिंथेसिस। हमें उस हाइपोथैलेमिक हार्मोन का नाम बताना है जो स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी सिंथेसिस एंड रिलीजिंग ऑफ जो हमें उस हाइपोथैलेमिक हार्मोन का नाम बताना है जो कि एक्ट करता है पिट्यूटरी पे और पिट्यूटरी को बोलता है कि क्या रिलीज करो और इनहिबिट करो क्या, गोनेडोट्रोफिन्स को, ठीक है। सो हमें उस हार्मोन का नाम बताना है जो कि हाइपोथैलेमस रिलीज करता है, दैट इज गोनेडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट आपको ये डायग्राम गिवन है, मैंने आपको थ्योरेटिकली पूरा स्ट्रक्चर कराया है तो ये आप खुद कर सकते हो अच्छे से। मैं इसको पूरा यहाँ एक्सप्लेन नहीं करूंगी, थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। जैसे कि यहाँ जो आपकी पार्ट होता है दैट इज हाइपोथैलेमस, इससे नीचे आप आएंगे तो आपका क्या आएगा, पिट्यूटरी आएगा। साइड में क्या होता है, पीनियल होता है, ओके। डी पोर्शन यहाँ क्या होता है आपका, यहाँ का होता है थाइरॉइड ग्लैंड, ठीक है, थाइरॉइड भी होती है और पैराथाइरॉइड भी यही होती है। ई पोर्शन को के पास यहाँ पे क्या होता है, थाइमस होता है, ठीक है, थाइमस होता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, एफ ये क्या होता है, पैनक्रियास होता है, ठीक है। जी क्या होता है, एड्रेनल होता है, किडनीज के ऊपर होता है जो, ठीक है। ये जो क्या है, ये टेस्टीज है, ठीक है। ये क्या है, ओवरी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसमें गिवन क्या है देखते हैं। नेम द हार्मोन विच स्टिमुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड। हमें उस हार्मोन का नाम बताना है जो थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट कर देता है कि सिंथेसाइज करो या इनहिबिट करो अपने हार्मोन को, यानी कि थायराइड हार्मोन को सिक्रीट करो। तो ये होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, इनहिबिट वाला है, इनहिबिट करवाएगा, ठीक है। एलएच एंड एफएसएच आर कॉल्ड गोनेडोट्रोफिन क्यों बोलते हैं इनको, क्योंकि ये क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं गोनेड एक्टिविटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, नेम द हार्मोन विच स्टिमुलेट सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ एंड्रोजन फ्रॉम टेस्टिस। उस हार्मोन का नाम बताना है जो कि आपका टेस्टिस से एंड्रोजन को सिक्रीट करवाता है, दैट इज एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एलएच इन फीमेल। ये ओवुलेशन कराता है, ये मैंने डिस्कस कर लिया थ्योरी में बहुत अच्छे से, ठीक है। ये क्या कराता है, ओवुलेशन कराता है मैच्योर फॉलिकल में, ठीक है। और क्या करता है, मेंटेन करता है आपके कॉर्पस लूटियम को। कॉर्पस लूटियम पता ही होगा क्या होगा, मैंने थ्योरी में डिस्कस करवा दिया ये भी पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन वो क्या है, नेम द हार्मोन सिक्रेटेड बाय पास इंटरमीडिया। पास इंटरमीडिया कौन से हार्मोन सिक्रेट करता है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करता है जो कि पिगमेंटेशन प्रोवाइड करता है स्किन के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, वही है कि हमें बताना है, नेम द ग्लैंड, ये कौन सी ग्लैंड है जो यहाँ फिगर में शो हो रही है, दैट इज थायराइड ग्लैंड, ठीक है। नेम द हार्मोन सिक्रेटेड बाय दिस ग्लैंड। थायराइड कौन सा हार्मोन सिक्रेट करती है, थायरोक्सिन करती है और ट्राई T3 एंड T4 सिक्रेट करती है, ये जो है ये रिलीज करती है, ठीक है। इसको ही ये बोलते हैं, थायरोक्सिन को ही T4 बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या यहाँ पे, विच एलिमेंट इज एसेंशियल फॉर द नॉर्मल रेट ऑफ हार्मोन सिंथेसिस। अब कौन सा इसेंशियल एलिमेंट है जो कि इसके हार्मोन के रेट को नॉर्मल रखता है, ठीक है। वो क्या है आपका आयोडीन, ठीक है। आयोडीन की कमी नहीं होगी तो आपका ये जो है हाइपो सिक्रेशन नहीं होगा। आयोडीन की ज़्यादा मात्रा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, हाइपर सिक्रेशन हो जाएगा। सो वही है कि लिमिट में होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन थोड़ा दिख नहीं रहा होगा लेकिन हमने थ्योरी में डिस्कस कर लिया, मैं बोल देती हूँ। इन अडल्ट वुमेन्स में
कौन सा हार्मोन होता है कि किस वजह से आपके जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो इरेगुलर हो जाते हैं, तो दैट इज हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से ऐसा होता है। ये मैंने डिस्कस करवा दिया, कोई बात ही नहीं दिख रहा। तो आई एम ए लोबुलर स्ट्रक्चर लोकेटेड बिटवीन लंग बिहाइंड स्टर्नम ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ ऑर्टा एंड प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम, आइडेंटिफाई मी। यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है ना, उसमें उसकी लोकेशन दे रखा है, उसका फंक्शन दे रखा है, तो हमें बस उसका आइडेंटिफाई करना है। डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम आ गया ना, तो क्या हो जाएगा आपका थाइमस ग्लैंड हो जाएगी, ठीक है। अगर आपको लोकेशन याद भी नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फंक्शन याद होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन आर कॉल्ड इमरजेंसी हार्मोन, वाई? इनको इमरजेंसी हार्मोन हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि दीज आर सिक्रेटेड इन रिस्पॉन्स ऑफ एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस ड्यूरिंग इमरजेंसी कंडीशन। हर तरह की इमरजेंसी कंडीशन में ये हार्मोन रिलीज होते हैं, ठीक है, चाहे वो फियर हो, स्ट्रेस हो, कुछ भी हो, उसमें रिलीज होते हैं, तो इस वजह से इनको इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, एड्रेनल कॉर्टेक्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। जो एड्रेनल कॉर्टेक्स होता है उनको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, उसकी 3 लेयर्स होती हैं, ठीक है, एड्रेनल कॉर्टेक्स की। तो वो लेयर्स कौन सी है? पहली लेयर जो है इनर मोस्ट लेयर क्या है आपकी, जोना रेटिकुलरिस। उसके बाद मिडिल लेयर क्या है, जोना फेसिकुलेटा, और आउटर लेयर क्या है आपकी, जोना ग्लोमेरुलोसा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द नेम द मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड ऑफ द बॉडी। मिनरलोकॉर्टिकॉइड का नाम बताना है, दैट इज एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन आपका मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पॉइंट को याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, एंडोक्राइन पार्ट ऑफ द पैनक्रियाज आर कॉल्ड इसलेट ऑफ लैंगरहैंस। ये मैंने डिस्कस कर दिया था थ्योरी में। अल्फा सेल्स ऑफ इसलेट ऑफ लैंगरहैंस सिक्रेट करती है ग्लूकागोन, ये भी डिस्कस हो गया। बीटा सेल सिक्रेट करती है इंसुलिन, ये भी हो गया है। दोनों क्वेश्चन करवा दिए मैंने थ्योरी में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, राइट सम सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज मेलिटस। ये क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे से करा दिया था। लॉस ऑफ ग्लूकोज थ्रू यूरिन, इसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसूरिया बोलते हैं, लॉस ऑफ ग्लूकोज थ्रू यूरिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस टर्म को याद रखना, ठीक है। और ये मैंने कराई दिए हैं कि कीटोन बॉडी की फॉर्मेशन होती है, ठीक है, तो यहाँ पे कीटोन यूरिया बोलते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, नेम द हार्मोन सिक्रेटेड बाय आर्टरिया ऑफ हार्ट व्हिच कॉज डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल एंड रिड्यूस ब्लड प्रेशर। हार्ट की कौन सी आर्टरिया है जो हार्मोन रिलीज करती है, और जो हार्मोन है वो क्या करता है, डायलेशन करता है ब्लड वेसल का और रिड्यूस कर देता है बीपी को कम कर देता है, ठीक है। लो बीपी हो जाता है इसकी वजह से, ज़्यादा अगर ऐसा हार्मोन रिलीज हो जाए तो वो कौन सी आपकी आर्टरी है, ठीक है। सो कौन सा हार्मोन रिलीज करती है वो आर्टरी, दैट इज एएनएफ, एट्रियल नेट्री यूरेटिक फैक्टर। एट्रियल नेट्री यूरेटिक फैक्टर एएनएफ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, दैट इज द जेजी सेल ऑफ द किडनी प्रोड्यूस पेप्टाइड हार्मोन। जो जेजी सेल होती है किडनी में वो क्या करती है, एक पेप्टाइड हार्मोन रिलीज करती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इराइथ्रोपोइटिन बोलते हैं, जो क्या स्टिमुलेट करता है, इराइथ्रोपोइसिस। इराइथ्रोपोइसिस क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द हार्मोन व्हिच इंक्रीज द सेक्रेशन ऑफ पेप्सिनोजन एंड एचसीएल फ्रॉम गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड से एचसीएल और पेप्सिनोजन का सेक्रेशन कौन सा हार्मोन कराता है, गैस्ट्रीन हार्मोन कराता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच हार्मोन डेफिशिएंसी इज रिस्पांसिबल फॉर द फॉलोइंग। डायबिटीज मेलिटस किसकी वजह से होता है, किसकी डेफिशिएंसी से होता है, दैट इज इंसुलिन, ठीक है। इंसुलिन क्या करता है आपका, ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है। डायबिटीज मेलिटस में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है। गोइटर किसी कमी से होता है आपका, आयोडीन की कमी से होता है। गोइटर आयोडीन की कमी से होता है। उसके बाद जो क्रिटिनिज्म है दैट इज फ्रॉम थायरोक्सिन की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा T4, हमने मैच करने कॉलम T4, ठीक है। T4 किसका है, थायराइड का है, तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पैराथायराइड हार्मोन, पैराथायराइड से रिलीज होगा, तो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा इसका। नेक्स्ट GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, सो ये आपका कौन हो जाएगा, हाइपोथैलेमस हो जाएगा। नेक्स्ट ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन किसका हो जाएगा, पिट्यूटरी का हो जाएगा, सो दैट इज ये आप देख लेना यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, हाइपोथैलेमिक हार्मोन किस पे टारगेट किस ग्लैंड पे वर्क करते हैं, टारगेट ग्लैंड कौन सी होती है इनकी, दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड। उसके बाद क्या है, उसके बाद है आपका थायरोट्रोफिन TSH हार्मोन। TSH आपका थायराइड ग्लैंड पे वर्क करेगा। ACTH ये मैंने करा दिए थे आपके थ्योरी में, एड्रेनल कॉर्टेक्स पे करेगा। LH एंड FSH किस पे करेंगे, गोनेड्स पे करेंगे। और MSH मेलानोसाइट पे करेगा, ठीक है, मेलानिन सिक्रेट होगा फिर, ठीक है। ये सारी प्रोसेस हमने कर लिया है। सो जो आपके टोटल 50 क्वेश्चन मैंने डिस्कस करे हैं, अराउंड 56 क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में कवर कराए हैं अलॉन्ग विद द थ्योरी पोर्शन। इसके बाद आप एनसीईआरटी पढ़ लो और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा फॉर बोथ एमएनएस एंड एनी अदर बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम। तो गाइस ये वीडियो कंप्लीट हो गई है। आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ठीक है। और मुझे ऐसी सीरीज कंटिन्यू करनी चाहिए कि नहीं, ये बस एक ऐसा था कि आप लोगों को पता लग जाए कि बायो कैसी होगी मेरे चैनल पे। तो आप लोग कमेंट में मुझे ये चीज़ जरूर बताना कि आगे की जो सीरीज है वो मैं कंटिन्यू करूँ कि नहीं करूँ, ठीक है। और इस वीडियो में आपको एमएनएस और एम्स बीएससी ऑनर्स नर्सिंग हो या पैरामेडिकल हो, सारे एंट्रेंस एग्जाम जो भी बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड है उन सबके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, आपको एनसीईआरटी पढ़ना मस्ट है फॉर द बायोलॉजी। एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, उसको पढ़ने बिना आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। मैं बार बार बोल रही हूँ, ठीक है। स्टैंडर्ड क्वेश्चन आते हैं, मतलब कि लाइन टू लाइन क्वेश्चन आते हैं, एनसीईआरटी अच्छे से पढ़नी है आपको। मैं जो करवा रही हूँ उससे आपको हेल्प हो जाएगी। 30 मिनट में आप पूरा चैप्टर रिवाइज कर रहे हो, ठीक है। अगर आप खुद कॉपी पेन लेके बैठते हो ना तो 30 मिनट में चैप्टर नहीं होता आपका। एनसीईआरटी का आपको कम से कम 3 से 4 घंटे लग जाते हैं चैप्टर पढ़ने में, और बड़ा चैप्टर तो 6-7 घंटे लग जाते हैं, ठीक है। लेकिन फिर 6-7 घंटे की स्टडी हमसे होती नहीं एक साथ, इस वजह से पूरा दिन उससे एक चैप्टर में खराब हो जाता है और चैप्टर भी नहीं होता अच्छे से। तो यहाँ पे मैं आपको क्या कर रही हूँ, मैं आपको 1.5x की स्पीड में प्रोवाइड कर रही हूँ। इससे आपकी रिवीजन है ना वो फास्ट हो रही है, ठीक है। माइंड में जो चीजें जा रही हैं एक बार गो थ्रू हो रही है कि हाँ इस चैप्टर में ये चीजें हैं, ठीक है गाइस। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप कमेंट में जरूर बताना वीडियो कैसी लगी और वीडियो को लाइक करना और जितना हो सके प्लीज इस चीज को शेयर कीजिए ताकि मुझे आप लोगों से सपोर्ट मिले। थैंक यू गाइस।